हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 5 अगस्त 2021 में जो सेकंड शिफ्ट में जीके के प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 अगस्त और 3 अगस्त के प्रत्येक शिफ्ट के प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे और हमने आपको कल करा दिए थे। तो ये है 5 अगस्त का पूरा पेपर, ठीक है गाइस। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ये एसएससी सीएचएस की सीरीज चल रही है जीके के प्रश्नों की, जो कि आपके आने वाले 2021 के एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। हमारा आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? इनमें से कौन सी वह प्रजाति है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चंदन। जो आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है उनमें से चंदन आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा चंदन। याद रखिएगा इस ये एसएससी हर बार अपने प्रश्नों को रिपीट करती है, तो प्लीज़ इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। तो चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की ओर। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? इनमें से मणिपुर का राजा कौन था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, बोधचंद सिंह। बोधचंद सिंह जो कि मणिपुर के एक महाराजा थे, उन्होंने भारत सरकार के साथ एक अंगीकृत पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है गाइस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, आज से पहले आपने ये नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आने वाले एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ इन वीडियो को पूरा देखिए। इसका राइट आंसर रहेगा बोधचंद सिंह, जो मणिपुर के महाराजा थे। हमारा अगला प्रश्न है, पांडव राग के स्केल स्वर ग्राम में केवल खालिस्तान स्वर होते हैं। इनमें से कितने स्वर होते हैं पांडव राग या स्वर ग्राम में? इसका राइट आंसर रहेगा 6 स्वर, ठीक है। जो पांडव राग है और ये स्वर ग्राम है उनमें केवल 6 स्वर होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा 6। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राजनेता ने 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री वह रहे थे? इनमें से वह कौन से राजनेता हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, बूटा सिंह। बूटा सिंह जी हैं जो 1986 से 1989 तक राजीव गांधी जी का कार्यकाल चला था, उनके मंत्रिमंडल में यह गृह मंत्री थे। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा बूटा सिंह। और प्रेजेंट टाइम में जो अमित शाह हैं वो हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र या संग्रह सूक्त है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, ऋग्वेद। जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद, और ये सबसे पुराना वेद भी है, तो ये भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? इनमें से वह कौन सी फसल है जो उत्तर भारत में भी है और दक्षिण भारत में भी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, तिल। तिल एक ऐसी फसल है जिसे उत्तर भारत में खरीफ की फसल कहते हैं और दक्षिण भारत में रबी की। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तिल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग लीशमैनिया नामक प्रोटोजुआ जीव के कारण होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, जो काला ज्वर है वो लीशमैनिया नामक प्रोटोजोल से होता है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा काला जार। याद रखिए ये कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, ये भी इसके भी नाम याद रखिए, लीशमैनिया नामक, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को अंतरिक्षीय ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें से वह कौन सा समुद्री तट है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस,
तलसारी, ठीक है, जिसे ब्लू फ्लैग से सम्मानित नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर स्थित है, बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, मणिपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये हर एग्जाम में 1 या 2 शिफ्ट में जरूर आता है, तो इसे पक्का याद रखिए। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है गाइस, दुनिया का एकमात्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, एलन बर्गस। एलन बर्गस ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था और वह क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे। एलन बर्गस याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 20 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भारतीय बैंकिंग में बाजार हिस्सेदारी लगभग कितनी है, कितने परसेंट है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, 2.17%, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार 9% सरकारी राजस्व देश पर खर्च होगा, इनमें से वह किस योजना पर खर्च होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर, ठीक है, जो केंद्र बजट का 9% हिस्सा है वो केंद्र प्रायोजित योजना पर खर्च होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित रखता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, अनुच्छेद 48। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि अभी किसान आंदोलन चला था तो ये प्रश्न आना लाजमी है, तो आ भी सकता है आने वाले एग्जाम में। तो याद रखिए कि कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित रखता है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में किस वेब पोर्टल पर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, ई संपदा। ई संपदा एक ऐसी वेब पोर्टल है जो आवास और शहरी मामलों मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था, ठीक है, ई संपदा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, विलियम हार्वे द्वारा, ठीक है, विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। गाइस हमने देखा है प्रत्येक शीट में एक प्रश्न साइंस के जरूर आ रहे हैं, तो प्लीज़ साइंस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी बेसिक साइंस है, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। इनमें से वह कौन सी परियोजना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, हरियाली परियोजना, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ, जिसे हम शरीफ के नाम से भी जानते हैं, किस शहर के निकट स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, श्रीनगर में, ठीक है, याद रखिए जो सूफी धर्म स्थल है जिसका नाम है चरार ए शरीफ, ठीक है, वो श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर के पास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर, जिसे हम कहते हैं एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटर सिस्टम है, इनमें से वह कौन सा है। इसका राइट आंसर रहेगा एमएस डोस, ठीक है, एमएस डोस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिंगल यूजर द्वारा उपयोग किया जाता है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा एमएस डोस। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित भारत के 91वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में
निम्नलिखित में से कौन सा देश चर्चा का केंद्र में था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, बांग्लादेश। हर वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया जाता है, तो ये भी याद रखिए। और 2021 में किस देश को बुलाया गया था? बांग्लादेश को। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमानों पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य एक ऐसा प्राचीन साम्राज्य था जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमानों पर हाथियों का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा मगध। हमारा अगला प्रश्न है, किस वस्तु के जड़त्व को उसके देश द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, द्रव्यमान। किसी वस्तु का जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, द्रव्यमान। हमारा अगला प्रश्न है, एक पेटाबाइट इनमें से कितने टेराबाइट बराबर होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 124 पेराबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है, ठीक है गाइस। याद रखिए, जो एक पेटाबाइट है वो 124 टेराबाइट्स के बराबर होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा 1024। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम DRDO कहते हैं, उन्होंने देश के सहयोग से अग्नि नामक भारत की प्रथम स्वदेशी जो मशीन है, इसका नाम पिस्तौल को विकसित किया गया था। इनमें से किसके द्वारा, किसके सहयोग से? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, जो इन्फेंट्री स्कूल जो महू में स्थित है उसके सहयोग से अग्नि नामक भारत की प्रथम स्वदेशी मशीन, जिसे पिस्तौल के रूप में विकसित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, इन्फेंट्री स्कूल जो महू में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट इनमें से कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, चिकटन में, ठीक है। याद रखिए, चिकटन। 2021 का खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट चिकटन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा लास्ट वाला प्रश्न है, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय एथलेटिक्स टीम का मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, जो निकोलाई नेजारेव हैं, उन्हें 2021 में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारतीय एथलेटिक्स टीम का मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया है, निकोलाई नेजारेव। ओके गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये था हमारे 5 अगस्त 2021 का शिफ्ट 2 के जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और जो 5 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो हम आपको कल कराएंगे। फर्स्ट सेकंड हमने आपको करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और एसएससी हमेशा अपने प्रश्नों को रिपीट करती है और ये काफ़ी टफ शिफ्ट थी गाइस, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हमने अभी एसएससी सीजीएल की सीरीज़ शुरू की है। इसके बाद एसएससी सीजीएल में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं पिछले वर्षों के, तो हम उसकी सीरीज चालू कर देंगे, ठीक है। अगर कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं, ठीक है गाइस। लव यू ऑल।